नमस्कार दोस्तों, डीएस नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज आपको तंत्रिका तंत्र की संरचना और इसके कार्य के बारे में बताया जाएगा। तंत्रिका तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, ये मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने और किसी भी चीज को याद रखने के साथ ही मानव शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों के सामंजस्य यानी उनमें सामंजस्य बैठाता है। संतुलन स्थापित करने का जो कार्य है वो नर्वस सिस्टम ही करता है। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का ये जो है बना हुआ होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्यतः मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र भ्रूणीय परिवर्तन में बनने वाला प्रथम तंत्र है। जब भ्रूण बनता है तो उसमें जो कोई सिस्टम बनता है, उसमें सबसे पहले सिस्टम है जो नर्वस सिस्टम का बनता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई या संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो न्यूरॉन्स होती है, वो होती है। मानव शरीर में 30 बिलियन न्यूरॉन जो है पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? समस्त जंतुओं जो है, जितने भी जंतु है, उनका तंत्रिका तंत्र एक विशिष्टीकृत कोशिकाओं से निर्मित होता है, जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन उसके अंदर मस्तिष्क नहीं होता। यहाँ ये आपको जो है डायग्राम, तंत्रिका तंत्र का डायग्राम दिखाया हुआ है। जो ये बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है, ये सेल बॉडी के नाम से जानते हैं। इसके बीच का भाग होता है जिसे एक्सॉन, और जो बीच बीच में से उभार होते हैं जिन्हें माइलिन सेट के नाम से जानते हैं। और इसके पीछे की ओर तंतुनुमा जो संरचना निकली होती है उसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। और आगे के भाग में जो तंतुनुमा संरचना निकली होती है जिन्हें हम डेंड्राइट कहते हैं। शरीर का वह तंत्र जो तंत्रिका आवेगों के द्वारा शरीर के दूसरे सभी तंत्रों पर नियंत्रण का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ये क्या करता है? बॉडी के सभी भागों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका यानी बॉडी की सबसे लंबी सेल जो है वो होता है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन क्या है पहले बताया? संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। और शरीर की जो है सबसे लंबी कोशिका भी न्यूरॉन है। ये सबसे अधिक मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉडी को कंट्रोल का काम जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु करता है। यही इसलिए इसमें ही सबसे ज्यादा इनकी संख्या पाई जाती है। न्यूरॉन में विभाजन या पुनरुद्भवन नहीं होते, क्योंकि इनमें सेंट्रियोल का अभाव होता है। देखिए, न्यूरॉन्स होते हैं, उनके अंदर डिवीजन नहीं होता, और या यूं कहें कि उनके अंदर पुनरुद्भवन यानी एक बार डैमेज हो जाते हैं तो दोबारा से नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि न्यूरॉन के अंदर विभाजन क्यों नहीं होता, तो उसके पीछे रीजन है कि इनमें सेंट्रियोल का अभाव होता है। न्यूरॉन्स की मनुष्य में सामान्य चाल 45 मीटर प्रति सेकंड होती है। और न्यूरॉन के संचालन के लिए सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, आयनों की आवश्यकता होती है। तंत्रिकाओं के आपस में संबंध, तंत्रिकाएं हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, उनके आपस में जो संबंध होते हैं उन्हें हम सिनेप्सिस कहते हैं। जब किसी तंत्रिका को उद्दीपन नहीं मिलता तो विश्रांति काल या कला विभव जो है होता है, और उसमें कला विभव है वो 70 से 86 मिली वोल्ट होता है। जब किसी तंत्रिका को उद्दीपन किया जाता है यानी इसको सक्रिय कला होता है, तो उसका जो कला विभव है वो +30 MV होता है। हमारे मस्तिष्क को 1 मिनट के अंदर 750 ml रक्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो टोटल ऑक्सीजन का भी बहुत मैक्सिमम भाग को कंजम्स करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्य भी इन्हीं को करना पड़ता है। सर्वप्रथम नर्व सिस्टम की उत्पत्ति हाइड्रा में मानी जाती है, और सेंट्रियोल का कार्य होता है विभाजन करना। इसलिए हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, इसलिए इसके अंदर विभाजन भी नहीं होता। तंत्रिका तंत्र के प्रकार, मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आगे के वीडियो में हम इन एक एक तंत्रिका तंत्र को विस्तृत रूप से देखेंगे। भ्रूण अवस्था में परिवर्धन के दौरान न्यूरल ट्यूब बनती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भ्रूणावस्था में डेवलपमेंट या परिवर्धन होता है, उसके दौरान क्या चीज बनती है, तो वो बनती है न्यूरल ट्यूब। और न्यूरल ट्यूब का जो है निर्माण है वो एक्टोडर्म से होता है।
और इसके निर्माण की क्रिया को न्यूरोलेशन कहते हैं। देखिए 3 चीजें हैं, न्यूरल ट्यूब बनती है परिवर्धन के दौरान, न्यूरल ट्यूब का निर्माण जो है एक्टोडर्म से होता है और इन न्यूरल ट्यूब के बनने की क्रिया को हम न्यूरोलाइजेशन कहते हैं। न्यूरल ट्यूब के अग्र भाग से मस्तिष्क और पश्च भाग से मेरुरज्जु बनता है। अब ये न्यूरल ट्यूब क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसका जो आगे का भाग है उससे ब्रेन बनता है और पीछे के भाग से मेरुरज्जु बनता है, इसलिए न्यूरल ट्यूब है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कपालीय तंत्रिकाएं कहलाती है। अब देखिए हमारा ब्रेन है, इससे बहुत सी तंत्रिका निकलती है और जो निकलती है उनको कपाल तंत्रिका, जिनकी संख्या रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स में 12 जोड़ी होती है। और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका मेरु तंत्रिका, यानी कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिका कहते हैं। इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। और सबसे लंबी जो कपालीय तंत्रिका होती है जो कपाल से ब्रेन से निकलती है वेगस एक्स होती है। और सबसे बड़ी कपालीय जो तंत्रिका होती है वो ट्राइजेमिनल, तो यानी सबसे लंबी वेगस, जिसे एक्स के नाम से जानते भी कहते हैं। और सबसे बड़ी जो कपालीय तंत्रिका होती है वो ट्राइजेमिनल होती है। और सबसे छोटी कपालीय तंत्रिका तंत्र होती है एब्ड्यूसेंस होती है। और सबसे पतली कपालीय तंत्रिका तंत्र ट्रोक्लियर होती है। और फेशियल यानी चेहरे के जो हाव भाव को दर्शाती है वो फेशियल होती है। ऑडिटरी जो कान में सुनना और संतुलन का कार्य करती है। और हमारे शरीर की सबसे लंबी मेरु तंत्रिका होती है वो सियाटिक होती है, जो कि हमारे पैर के अंदर जो है पाई जाती है। न्यूरॉन्स के कार्य क्या है? न्यूरॉन्स है वो विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों की पहचान, ग्रहण और संचित कर सकते हैं। और न्यूरॉन की सबसे बड़ी कोशिका होती है शरीर के अंदर। प्रत्येक न्यूरॉन के 2 भाग होते हैं, एक सेल बॉडी जिसे साइटोन, पेरिकार्डियन या सोमा भी कहते हैं, और दूसरी होती है सेल प्रोसेस या जिसे डेंड्रॉन या एक्सॉन के नाम से भी जानते हैं। तो ये मैंने आपको 5-6 मिनट के अंदर न्यूरॉन का फंक्शन बताया है, स्ट्रक्चर बताया है कि किस प्रकार से कार्य करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों कहते हैं कि हार मानने की जल्दबाजी न करें। किसी भी काम में हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और हार मानने से ये मानो कि हम पराजय हो जाते हैं। इसलिए किसी भी चीज में जल्दबाजी से हार नहीं माने। और मैं तो कहता हूं कभी भी हार नहीं माने। अगर आप ठान ले कि मुझे ये करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस उम्मीद से अगर आप काम करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें। और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।